नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 7 भारतीय भवन बुक से एक्सरसाइज 2 का जी सोल्व करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 86 रुपया 75 पैसा है तो ऐसे 14 पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ एक पुस्तक का मूल्य, तो एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है और 14 पुस्तक का मूल्य निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो एक पुस्तक का मूल्य बराबर हो जाएगा 86 रुपया 75 पैसा, है ना। तो ऐसे ही 14 पुस्तकों का मूल्य निकालना है। तो जब एक पुस्तक का दिया हुआ है 14 पुस्तकों का निकालना है तो 14 से गुना कर देंगे। ठीक है, 14 पुस्तकों का मूल्य बराबर हो जाएगा 86.75 गुना 14। इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 1214.50 रुपये। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि 1 किग्रा दूध से 14 ग्राम घी बनता है तो 15 किग्रा 750 ग्राम दूध से कितना घी बनाया जा सकता है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 1 केजी दूध से, ठीक है, चूँकि 1 केजी दूध से 14 ग्राम घी बनता है, 14 ग्राम घी बनता है। 1 केजी दूध से 14 ग्राम घी बनता है, तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, 15 किलो 750 ग्राम दूध से, तो 15.750 केजी दूध से घी की मात्रा कितना आएगा। तो 1 किलो से 1 केजी दूध से 14 ग्राम घी बनता है, तो 15.750 ग्राम से निकालना है, तो 15.750 और गुना कर देंगे इसमें कितना से, 14 से, तो ये आएगा ग्राम में। ठीक है, इसे हम लोग गुना करेंगे तो आएगा किस में, ग्राम में, और गुना करने के बाद आएगा 220.5 ग्राम। तो इसे हम लोग केजी में बदल देंगे। ठीक है, तो केजी में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे, 1000 से, तो 220.5 बटा 1000, ये आ जाएगा केजी में। और इसे केजी, ये दशमलव को बाईं तरफ 3 अंक हटाएंगे, 0.2205 केजी, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, अमित ने 3 किग्रा 8 ग्राम सेब खरीदा। 3 किग्रा 8 ग्राम सेब खरीदा और 2 किग्रा अंगूर, 2 किग्रा 75 ग्राम अंगूर खरीदा। ठीक है, और 8 किग्रा 300 ग्राम आम खरीदा। यदि प्रति किग्रा सेब, अंगूर और आम का मूल्य क्रमशः 35 रुपया, 40 रुपया और 27 रुपया हो तो खरीदे गए फलों का कुल मूल्य बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें अमित ने 3 किग्रा 8 ग्राम सेब खरीदा, तो कुल मूल्य निकाल लेते हैं। खरीदे गए फलों का कुल मूल्य, खरीदे गए फलों का कुल मूल्य निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा। अच्छा, 3 किग्रा 8 ग्राम सेब खरीदा, तो 3.8 ग्राम है तो 008 हो जाएगा, और गुना करेंगे हम लोग कितना से, 35 रुपये खरीदा, 35 रुपये किलो, तो 35 से गुना हो जाएगा, और जोड़ देंगे हम लोग। ये अंगूर खरीदा 2 किलो 75 ग्राम, तो 2.075 हो जाएगा। ठीक है, 75 नहीं होगा, और इसमें गुना कर देंगे, 40 रुपये के हिसाब से खरीदा है, 40 प्लस, और क्या करेंगे, तो
8 किग्रा 300 ग्राम खरीदा है आम, तो 8 गुना 8.300 और गुना कर देंगे इसको कितना से 27 से। अब इस सबको हम लोग गुना करेंगे तो आएगा 105.28 प्लस 83 आएगा, और इसको गुना करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 224.1, और सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 412.38 रुपये, है ना। इतना का उसने क्या किया था, फल खरीदा, 412.38 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4। शुभम 15 केजी सब्जी खरीदता है, जिसमें 3 केजी 250 ग्राम प्याज, 4 केजी टमाटर और शेष आलू खरीदता है। यदि प्रति किग्रा आलू का मूल्य 8 रुपया है तो शुभम द्वारा खरीदी गई आलू का मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल तो 15 किलो सब्जी खरीदा, ठीक है। कुल सब्जी का वजन टोटल कितना किलो खरीदा, 15 केजी। अच्छा, इसमें क्या क्या है, प्याज खरीदा 3 केजी 250 ग्राम और टमाटर खरीदा है 4 केजी। तो टमाटर और प्याज का वजन निकाल लेंगे। वजन तो टमाटर खरीदा है 4 केजी और 3 केजी 250, 3 केजी 250 प्लस 4 केजी, इसको हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 7 केजी 250 ग्राम। अब बाकी जो बचा था वो आलू खरीदा, तो आलू का वजन कितना हो जाएगा, आलू का वजन, तो आलू का वजन कितना होगा, टोटल तो 15 केजी खरीदा, तो 15 केजी में से 7 केजी 250 ग्राम घटा देंगे तो इसको हम लोग तो 0 आएगा इधर से, तो 750 ग्राम इधर आएगा, और 7 केजी 750 ग्राम आलू खरीदा। तो पूछ रहा आलू का मूल्य बताइए, तो आलू का मूल्य बराबर कितना, 7.750 और गुना 1 केजी आलू का मूल्य कितना है, देखिए 8 रुपये, तो 8 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो आएगा 62 रुपये, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, सीमेंट की कुछ बोरियों का मूल्य 3150.40 रुपया है। यदि एक बोरी सीमेंट का मूल्य 196.90 रुपया तो सीमेंट की बोरियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल 3150 रुपया 40 पैसे का सीमेंट खरीदा गया, उसमें से एक बोरी का जो कीमत है 196 रुपया 90 पैसा। तो पूछ रहा है कि बोरियों की संख्या निकाली, तो बोरियों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना का सीमेंट खरीदा गया है ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक बोरी की सीमेंट की कीमत से भाग दे देंगे, तो बोरियों की संख्या बराबर हो जाएगा सीमेंट का कुल मूल्य, सीमेंट का कुल मूल्य, और बटा में क्या हो जाएगा, यानी भाग देंगे हम लोग एक बोरी सीमेंट का मूल्य से, एक बोरी सीमेंट का मूल्य, तो कुल मूल्य कितना है 3150 रुपया 40 पैसा, और एक बोरी सीमेंट का कीमत है 196.90 रुपये, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी खत्म हो जाए दशमलव, 1 जीरो से 1 जीरो बचे कट जाएगा, यानी 3150 4 और ये हो जाएगा 1969। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो 1969 में
31,504 रुपये में हम लोग क्या करते हैं, भाग देंगे तो आ जाएगा कितना, 16। यही हमारा आंसर। ठीक है। 13 kg चावल का मूल्य 282.75 रुपया है। प्रति किग्रा चावल का मूल्य ज्ञात कीजिए। और 13 किलो है ना, चावल का कुल मूल्य दिया है और 13 किलो चावल खरीदा गया, तो इसका 1 किलो मूल्य, 1 kg का मूल्य निकालना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि 13 kg चावल का मूल्य 282.75 रुपया है, इसलिए 1 kg चावल का मूल्य निकालना है। तो 1 kg चावल का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे 1 kg चावल का मूल्य, तो 282.75 और भागा कर देंगे 13। इसे अगर हम लोग भाग देंगे तो आएगा कितना, 21.75 रुपया। भाग देने के लिए आप लोग को बता दिया गया है ना, आप लोग भाग दे सकते हैं। 17 गुड़ की पट्टियों का वजन इतना है, तो ऐसे ही 12 गुड़ की पट्टियों का वजन, तो इसमें हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 गुड़ की पट्टी का वजन, 17 गुड़ की पट्टियों का वजन कितना, 256.02 रुपया है। इसलिए अगर एक गुड़ की पट्टी का वजन निकालना चाहे, एक गुड़ की पट्टी का वजन, तो कितना हो जाएगा, 256.02 में हम लोग कितना से भाग देंगे, 17 से, है ना। 256.02 में कितना से भाग देंगे, 17 से, तो ये आ जाएगा 15.06, 15.06। ठीक है। और इसी प्रकार से एक गुड़ की पट्टी का वजन निकलेगा, तो 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकालना है, तो 12 से गुना कर देंगे, तो 12 गुड़ की पट्टियों का वजन निकालना, 12 गुड़ की पट्टियों का वजन, तो 12 से गुना कर देंगे, यानी 15.06 रुपया गुने कितना, 12। और इसे अगर हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 180 रुपया 180.12 kg। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, 3 बराबर संख्याओं का योगफल 37.8015 है, तो प्रत्येक संख्या बताइए। तो प्रत्येक संख्या मतलब बराबर बराबर संख्या है, तो डायरेक्ट हम लोग इसमें 3 से भाग दे देंगे, और नहीं तो लिख लेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों बराबर संख्याएं, माना तीनों बराबर संख्याएं x है, तो तीनों का योगफल दिया हुआ है x प्लस x बराबर 37.8015, तो 3x बराबर हो जाएगा 37.8015। x का मान निकालना है, तो ये गुना में रहता है, इधर भागा में चला आएगा, तो 37.8015 डिवाइड करेंगे 3 से। अगर इसे हम लोग 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 12.6005 आंसर। ठीक है। या फिर इसे हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इसको हम लोग और क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 3 से भाग दे देते हैं ना। प्रत्येक संख्या बताइए, तो प्रत्येक संख्या बराबर 37.8015 बटा 3। यहाँ भी आंसर वही आता, 12660005। दो संख्याओं का गुणनफल इतना, और इनमें से एक संख्या 112 है, तो दूसरी संख्या निकाली। दो संख्याओं का गुणनफल दिया रहे और उसमें एक संख्या दी हुई रहे,
तो दूसरी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो 1579.312 में भाग देंगे 112.8 से, और इसे भाग देंगे तो आ जाएगा कितना है ना। इस भाग देने के लिए आप लोग को बता दिया गया है, ठीक है। दशमलव नीचे वाला हम लोग हटाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, ऊपर भी 10 से गुना करेंगे, है ना। तो इसे भाग दे देंगे तो 9 भाग देने के बाद आ जाएगा इसका 14.001 भाग दे लीजिएगा इसको। और नहीं तो हम लोग इसको दूसरे तरीका से ऐसे भी बना सकते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर हो जाए कितना, 1579.312। तो पहली संख्या दिया हुआ है ना 112.8, और निकालना है दूसरी संख्या, तो 1579.3128। तो दूसरी संख्या निकालना है, तो दूसरी संख्या और ये पहली संख्या को हम लोग क्या करेंगे, गुना में है तो इस साइड बराबर को उस साइड भेजेंगे तो भागा में चला जाएगा। तो 1579.3128 को भाग दे देंगे 112.8 से, ठीक है। तो अगर इसे भाग देंगे तो आ जाएगा 14.001। 10वां क्वेश्चन, यदि 15 मीटर कपड़ा का मूल्य 836.25 है तो 1 मीटर कपड़ा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 15 मीटर कपड़ा का मूल्य दिया हुआ है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 15 से भाग कर देंगे। जैसे 10 कलम का मूल्य 20 रुपये है तो 1 कलम का मूल्य निकालना है, तो 10 से 20 में क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो वैसे ही यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य इतना रुपया है, जो कि 15 मीटर कपड़े का मूल्य 836.25 रुपया है, ठीक है। तो इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर हो जाएगा 836.25, और इसे भाग करेंगे कितना से, 15 से। तो इसे अगर हम लोग भाग करेंगे 15 से तो आ जाएगा कितना, 55.75 रुपये। ये एक्सरसाइज है ना सोल्व हो गया। आप हमें सपोर्ट कीजिए, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और बताए गए कॉन्सेप्ट अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।